आज फिर मैं अगेन दोबारा आपके सामने एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ बायो के, जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जड़े भी हैं, ठीक है ना। एमसीक्यूज़ चलो शुरू करें। सबसे पहले है द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। The F1 and F2 generation can be understood through a diagram called as। जब हम F1 F2 जनरेशन निकालते हैं तो उसके लिए ना हम एक चार्ट बनाते हैं इस टाइप का, है ना, और इसको क्या नाम दे देते हैं हम, पन्नेट स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद द नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट वाज। तो कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल ने सेलेक्ट किए थे। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात करें तो आ जाता हमारा आंसर 7। अगर यहाँ पे कैरेक्टर की जगह पे हम ट्रेट की बात करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 14, ठीक है। तो इन्होंने पूछ रखा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, तो हमारा आंसर जाएगा किसके साथ, 7 के साथ। हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स वैराइटीज डिड मेंडल सेलेक्टेड एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। देखो अभी मैंने बताया था ना, तो ट्रेट आ गया तो इसका मतलब हमारा आंसर किसके जैसा आएगा, 14 के साथ। The production of gametes by the parents, the formation of zygotes, the F1 and F2 plants can be understood by using। तो वही है, इसके अंदर हमें इस वाले चैप्टर के अंदर हमें पन्नेट स्क्वायर ही यूज़ करना है। कोई पाई चार्ट यूज़ नहीं करते, कोई पिरामिड नहीं यूज़ करते, कोई वेन डायग्राम नहीं। हम हमेशा इस चैप्टर के अंदर क्या यूज़ करते हैं, पन्नेट स्क्वायर। विच वन फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज़ द पीरियड ऑफ मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उसमें तुम्हें याद रखने वाला क्वेश्चन है 1856 से लेके 1863 तक, तो ऑप्शन रहेगा ए। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, हमें पता सुटन एंड बोरी, थियोडोर सुटन, वॉल्टर सुटन एंड थियोडोर बोवरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम फटाफट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय। तो एक्सपेरिमेंटली किसने दी थी, मॉर्गन ने किया था, है ना। और वेरिफिकेशन देने के लिए उसने फिर कौन सी थ्योरी प्रपोज की थी बाद में, लिंकेज थ्योरी, ठीक है। द मैकेनिज्म दैट कॉज अ जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर, एक जीन से दूसरे जीन की तरफ जाए, इसका मतलब वो शिफ्ट कर रहा है, तो इसका मतलब जगह अदला बदली करी है, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं उसको हम, ट्रांसलोकेशन। XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन, मतलब एक अकेला एक्स ही सेक्स की डिटर्मिनेशन करता है, दूसरा एक्स एब्सेंट होता है। तो ये क्या किसके अंदर पाया जाएगा, ग्रासहोपर्स के अंदर, इंसेक्ट के अंदर। इफ़ अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज अ मैन हुज मदर वाज ऑल्सो कलर ब्लाइंड, वट आर द चांसेस ऑफ हर प्रोजनी हैविंग कलर ब्लाइंड, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आंसर करनी है, तो इसको हमें आंसर को करना पड़ेगा सॉल्व। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करना है। फीमेल कहते हैं कलर ब्लाइंड है, तो कलर ब्लाइंड के लिए हम क्रोमोसोम लेंगे। फीमेल के पास 2X क्रोमोसोम है और फीमेल क्या है, कलर ब्लाइंड है। तो कलर ब्लाइंड तो इसका मतलब उसके पास दोनों के दोनों जो X क्रोमोसोम है उनके ऊपर कलर, उसके बाद कलर ब्लाइंड का जीन प्रेजेंट होगा। मैरिज अ मैन, एक मैन के साथ मैरिज का, हुज मदर वाज ऑल्सो कलर ब्लाइंड। तो आदमी है जो उसकी मदर, अगर उसकी मदर कलर ब्लाइंड थी तो कंपलसरी हो जाता है कि इसका जो लड़का होगा वो भी कलर ब्लाइंड होगा। इसका मतलब इस फीमेल की मैरिज किसके साथ हुई है, कलर ब्लाइंड मेल के साथ, ठीक है ना। ये क्रॉस का निशान है। तो अब इसके गैमेट देखें तो XC, इसके गैमेट देखें तो XC और एक आ जाएगा Y, है ना। अब इनको आपस में क्रॉस किया, इस X को इसके साथ क्रॉस करवाया, तो XC मतलब जो फीमेल होंगी जितनी भी इसके अंदर फीमेल क्या रहेंगी इसके अंदर, कलर ब्लाइंड, है ना। अब यहाँ पे इसके साथ करवाया तो ये भी क्या गया, XCY। तो इसका मतलब जो मेल होंगे वो भी क्या होंगे, कलर ब्लाइंड रहेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा आंसर क्या है कि इन्होंने पूछा है कि बच्चों के अंदर कितने % चांसेस होंगे कलर ब्लाइंड के। इसका मतलब सारे ही बच्चे कलर ब्लाइंड आए हैं, है ना, मेल भी और फीमेल भी। तो हमारा आंसर किसके साथ जाएगा, 50% के साथ।
विच ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। तो इसमें आ जाएगा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। बाकी सारे हम रिसेसिव के अकॉर्डिंग करते हैं, ये क्या है डोमिनेंट ट्रेट के अकॉर्डिंग है। तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ये मसल से रिलेटेड एक तरीके से डिसऑर्डर है। इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया जीन व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजनी विल बी डिसीज्ड। तो वही रहेगा सेम जैसे हमने पहले वाला किया था। अब सिकल सेल एनीमिया के लिए करते हैं, तो इसमें तो सिकल सेल एनीमिया है वो किसके ऊपर होगा, हीमोग्लोबिन के ऊपर। ठीक है, तो इन्होंने अगर हीमोग्लोबिन इस तरीके से है तो दोनों के दोनों क्या रहेंगे, अगर ये कंडीशन है तो क्या रहेगा नॉर्मल। अगर HB है तो इसका मतलब क्या रहेगा कैरियर। ठीक है, और अगर HBS है तो क्या रहेगा वो अफेक्टेड। इसमें मेल फीमेल का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने बोला मेल और फीमेल दोनों के बारे में बोला है, तो दोनों के बारे में इसका मतलब इसमें HB है ना, तो यहाँ पे हम HBA भी लगा सकते हैं इसके अंदर, है ना। तो इसको या N लगा सकते हैं, वो चॉइस है नॉर्मल के तौर पे। तो इस पर N लगा दो या फिर A लगा दो, N भी लगा सकते हैं A भी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब जो अब हेट्रोजाइगस है तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, तो फीमेल है वो भी सेम रहेगी ऐसे ही। अब इसके अंदर से अगर हम गैमेट्स देखें तो इसका क्या बनेगा HBS है, HBA, इसके पास क्या बनेंगे HBS है, HBA। अब इसको क्रॉस करवाया इन दोनों के साथ तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा HBS, मतलब ये क्या आ गया अफेक्टेड। ठीक है, अब इसको क्रॉस कराया इसके साथ तो हमारे पास क्या आएगा HBS HBA, तो इसका मतलब ये क्या होंगे कैरियर। ठीक है, अब इसका क्रॉस कराया इसके साथ, जब इन दोनों को क्रॉस करवाया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया HBS HBA, तो इसका मतलब ये भी क्या है कैरियर। और जब इस HBA का इस HBA के साथ कराया तो क्या आ जाएगा HBA और HBA, इसका मतलब ये बच्चा भी क्या है बिल्कुल नॉर्मल। ये जो कैरियर हैं वो बेशक कैरियर है बट वो सरवाइव करेंगे नॉर्मल लाइफ। तो इन्होंने पूछा है कि क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजनी विल बी डिजीज्ड, किसको बीमारी होगी। तो हमारे पास 1 2 3 4, तो 4 में से कितना है एक ही है ना, तो 1/4, 4 में से 1 1/4 का मतलब क्या होता है 25%। तो आंसर किसके साथ जाएगा हमारा 25% के साथ। नेक्स्ट है द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी इज़। प्लियोट्रॉपी के लिए हम कौन सा एग्जाम्पल पढ़ते हैं इनमें से फिनाइल कीटोन यूरिया। अ डिजीज कोज्ड बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन इज। नॉन डिसजंक्शन की वजह से कौन सा होता है डाउन सिंड्रोम, ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन से। ठीक है, इफ अ colorblind man marry a woman who is homozygous for normal color vision, the probability of their son being colorblind is। तो बच्चे के पास कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर कलर ब्लाइंड मैन मैरी करता है एक वुमन के साथ जो कि होमोजाइगस है नॉर्मल कलर के साथ। तो क्योंकि मदर से बेटे के पास जानी होती है बीमारी, जब मदर नॉर्मल है और होमोजाइगस है तो इसका मतलब बेटे के पास कोई बीमारी जाएगी नहीं, इसका मतलब 0 आंसर। थैलेसीमिया किस टाइप का डिसऑर्डर है, तो थैलेसीमिया याद रखोगे इसको ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़। लॉ ऑफ मेंडल विच इज़ नॉट कम्प्लीटली एप्लीकेबल इज़, तो उसको हम कहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। लॉ ऑफ मेंडल विच इज़ नॉट कम्प्लीटली एप्लीकेबल इज़ दैट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, क्योंकि वहाँ पे हमारी रेशो 9:3:3 बना जाती है। लॉ ऑफ ईस्ट वॉइस बियर्ड एंड मुस्टैक्स बिलोंग टू द, किससे बिलोंग करती हैं सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट के साथ, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। मल्टीपल एलील्स कैन बी मैनिफेस्टेड ओनली व्हेन देयर इज़ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। हाउ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट हैविंग द जीनोटाइप A B B एंड C। तो इसके अंदर गैमेट बना के देख सकते हो, तो इन्होंने दे रखे हैं A
कैपिटल बी, स्मॉल बी, और सिर्फ इसमें डिफरेंस है, देखो बाकी सारे सेम है। तो इसमें से एक ए निकल गया, एक बी निकल गया, एक सी, एक तो ये बन जाएगा, एक दोबारा एक कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, और कोई प्रॉपर्टी है नहीं। तो इसके अंदर कितने गैमेट्स बन सकते हैं? 2 गैमेट्स, और पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो आंसर किसके साथ जाएगा हमारा? 2 गैमेट्स के साथ। इन मेल पैटर्न बाल्डनेस इज रिलेटेड टू बोथ ऑटोसोमल जीन एज वेल एज एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, एंड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंडेलियन डिसऑर्डर? मेंडल का डिसऑर्डर कौन सा नहीं है इनमें से? तो बाल्डनेस हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्योंकि ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, जिसका जो कि हेट्रोजाइगस स्मॉल टी कैपिटल टी क्रॉस्ड विद होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, देन द परसेंटेज ऑफ प्रोजनी हैविंग ड्वार्फ कैरेक्टर इज दैट इज 50%। इसको हम नॉर्मली भी कह सकते हैं कि ये शो करेगा किसको? टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस में हमारी जो रेशियो आती है वो क्या आती है? 50%। म्यूटेशंस आर जनरली इंड्यूस्ड बाय मींस ऑफ, म्यूटेशन किसकी वजह से हो सकती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस। तो मेनली होती है ये किसकी वजह से? गामा रेडिएशंस। उसके बाद आ गया द क्रॉस बिटवीन सेम पेयर ऑफ जीनोटाइप और phenotype in which the source of gamete are reversed in one cross is known as, that is reciprocal cross। पलट दिया ना उनके कैरेक्टर्स को। हेरिडिटी डिजीज़ विच इज़ नेवर पास्ड ऑन फ्रॉम फादर टू सन इज़, जो फादर से सन के पास नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता, तो उसमें क्या है? एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर। अ ब्लड ग्रुप type in human, if an allele contributed by one parent is IA and an allele contributed by the other parent is capital I, the resulting blood group of the offspring will be। देखो इधर कैपिटल ए आई ए है और इधर आई है, तो इसका मतलब इसके ऊपर तो हमारे ए एंटीजन बैठा है, बट इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना, कुछ है नहीं, तो ये डोमिनेंस शो करेगा। इसका मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप शो करेगा? ए ब्लड ग्रुप। A person having 45 क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम एब्सेंट इज सफरिंग फ्रॉम, तो इसका मतलब ये फीमेल के अंदर होगा, फीमेल के अंदर, तो इसके अंदर आ जाएगा हमारा गायनोसोर नहीं हो सकता, क्लेनफेल्टर के अंदर एक बढ़ जाएगा, टर्नर में कम हो जाएगा 45, है ना, और टर्नर्स डाउन के अंदर हमारा ट्राइसोमी हो जाएगा। तो इसके हमारा आंसर 45 के साथ किसके साथ जाएंगे हम? टर्नर सिंड्रोम के साथ। द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन इज़, मॉडर्न कंसेप्ट तो इस शो क्या करता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए को शो करेगा। ओके, नेक्स्ट है द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन इज़, तो वो है फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। अच्छा, उसके बाद आगे नेक्स्ट, फीमेल इज़ हैप्लोडिप्लॉइडी, मतलब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो हैप्लॉइडी और डिप्लॉइडी है इसके अंदर जो, तो अगर हैप्लॉइड डिप्लॉइडी का नाम देखें तो ये हनी बीज़ का नाम है। हनी बीज़ के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन हैप्लॉइड डिप्लॉइडी बोली जाती है, और उसके अंदर फीमेल पूछी गई है क्या, तो हनी बीज़ के अंदर जो फीमेल होती है वो हमेशा क्या होती है? 2 एंड डिप्लॉइड होती है। ठीक है, और मेल होता है वो हैप्लॉइड होता है। द अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम इज़, तो जो जैसे हमारा ये क्रोमोसोम है ना, ये इस तरीके से, और इसके ऊपर जीन की जो अरेंजमेंट है ना वो ऐसे होती है, तो ऐसे होती है, इसका मतलब वो क्या है? लीनियर है ना, तो आंसर क्या रहेगा? लीनियर। व्हेन 2 जेनेटिक लोकाई प्रोड्यूस आइडेंटिकल फिनोटाइप्स इन सिस एंड ट्रांसपोजिशन दे आर कंसिडर्ड टू बी स्यूडो अलील्स। जहाँ पे सिस और ट्रांस कंडीशन आ जाए वहाँ पे हम स्यूडो अलील्स के साथ जाते हैं। द लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम इज सीन इन ट्राइलियम, ये HGP के अंदर दे रखा है ना, वहाँ पे देख लेना। मेंडल ऑब्जर्व दैट डैश जनरेशन शो ऑलवेज फिनोटाइप ऑफ डोमिनेंट पेरेंट, तो कौन सी जनरेशन शो करती है? F1 जनरेशन। एलेलिक सीक्वेंस वेरिएशंस वेयर मोर देन वन अलील और वेरिएंट एट अ लोकस इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01 से अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में हो तो उसको हम रेफ़र करेंगे एज ए DNA पॉलीमॉर्फिज्म के तौर पे। नेक्स्ट आगे हमारा अलील्स आर, अलील क्या होते हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन पेयर, या फिर नंबर ऑफ द नन ऑफ द अबव, तो ये क्या रहेंगे? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स। टीलोमेयर रेपिटेटिव DNA सीक्वेंसेस कंट्रोल द फंक्शन ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम बिकॉज दे प्रिवेंट क्रोमोसोम लॉस। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो रिमेन्स द सेम, हमेशा सेम रहती हैं। कब रहेंगी?
किस कंडीशन में, इन इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस में। अगर हम जैसे टॉल प्लांट को ड्वार्फ के साथ करें तो उसमें हमारी जो रेशियोज़ हैं वो सेम रहती हैं सारी की सारी। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें करके दिखाऊं तो जैसे कैपिटल टी को क्रॉस किया स्मॉल टी के साथ, जो फाइनली मेरे पास रिजल्ट आएगा ये आएगा। तो इसमें क्या रहेंगे, ये सारे के सारे टॉल रहेंगे और 100% रहेंगे, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट आ गया मेंडेलियन डिसऑर्डर में बी ऑफ। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या हो सकता है, डो रिसेसिव भी हो सकता है और डोमिनेंट भी हो सकता है। सिकल सेल एनीमिया हैज़ नॉट बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द अफ्रीकन पॉपुलेशन बिकॉज, क्यों नहीं एलिमिनेट किया जाए, क्योंकि इट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लेना। अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय नॉट हैविंग एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ मल्टीपल ऑफ हैप्लॉइड सेट इज कॉल्ड एज एन्यूप्लॉइडी। ये याद करने वाली फॉर्म्स है सारी। द सिमिलर एंड डिसिमिलर सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल एंड मेल आर डिस्क्राइब्ड एज होमोमॉर्फिक। सिमिलर एंड डिसिमिलर sex chromosome of female and male, सिमिलर एंड डिसिमिलर तो बोथ ए एंड बी आ जाएगा। सिमिलर के लिए होमोमॉर्फिक, डिसिमिलर के लिए हेट्रोमॉर्फिक। तो इसमें हमारा सी के साथ आंसर जाएगा। क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम किस चीज़ के बने होंगे, डीएनए एंड हिस्टोन, रैपिंग हुई होती है ना न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में। मिस्टर सिदी सफ़र फ्रॉम हाइपर tychosis and phenylketonuria. His father is heterozygous for phenylketonuria. The probability of cis sperm having one recessive autosome allele and Hollandrick gene is, तो उसमें रेशियो क्या रहेगी उसकी, हाफ हो सकती है, 1/2। F3 जनरेशन इज obtained by selfing of F1. द यहाँ पे F2 जनरेशन सेल्फिंग ऑफ F1 की बात करेंगे तो इसमें हम किस में आ जाएगा, ये हमारा सेल्फिंग ऑफ F1 आंसर दे रखा, तो यहाँ पे F2 जनरेशन में आ जाएगा ये, ठीक है। द 1:2:1 विद द पिंक फ्लावर इन द F2 जनरेशन इंडिकेट द फेनोमेनन, किसके अंदर आती है हमेशा, पिंक कलर रेड और वाइट को क्रॉस करे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के साथ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा, हस्बैंड हैज़ ब्लड ग्रुप ए एंड वाइफ हैज ब्लड ग्रुप बी, व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग इन्होंने वैसे कंडीशन दे नहीं रखी, हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस है, तो हम उसके अकॉर्डिंग देखा हेट्रोजाइगस कंडीशन लिए तो हमारे पास चारों ब्लड ग्रुप्स आ जाते हैं, ए बी एंड ओ। इन केस ऑन इनकम्प्लीट डोमिनेंस व्हाट विल बी द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन, हमें पता है चाहे फिनोटाइप हो चाहे जीनोटाइप हो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर हमेशा रेशियो क्या रहेगी, 1:2:1। ऑल ऑफ दिस अबव ओबेज मेंडल्स लॉ एक्सेप्ट, इनमें से कौन नहीं ओबे करता मेंडल्स के लॉ को, दैट इज़ डोमिनेंस। प्योरिटी हो गया में सेग्रीगेशन, डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट और शॉर्ट में सारे ओबे करते हैं, बट कौन नहीं अप्लाई करता है, को डोमिनेंस नहीं करता। उसके बाद है गिवन स्टेटमेंट, मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट इन पी प्लांट एंड proposed the law of inheritance. 7 character examined by Mendel in his experiment on pea plant were seed shape and color, flower color, pod shape and color, flower position and stem। बिल्कुल सही है, सारी बातें, दोनों बातें सही हैं। तो इसमें हम क्या कहेंगे, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। Among the following character which one was not considered by Mendel in his experiment। तो इनमें से मेंडल ने किसको स्टेम टॉल ड्वार्फ किया था, बिल्कुल सही है, ट्राइकोम्स, ग्रेनुलर एंड नॉन ग्लैंडुलर नहीं। ट्राइकोम्स के बारे में तो मेंडल ने कहीं पे अपने एक्सपेरिमेंट में बात ही नहीं की। सीड ग्रीन येलो बिल्कुल किया था, पोड इन्फ्लेटेड कंसिडर बिल्कुल किया था, तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज़, कैसा होता है एक ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, तो वन इज एबल टू ब्रीड ऑन इट्स ओन, produced due to cross pollination among unrelated plant, near homozygous and produce offspring of its own kind, always homozygous, recessive in its genetic constitution, near homozygous and produce offspring of its own। Which of the following can be explained on the basis of Mendel's law of dominance? Out of one pair of the factor is dominant, out of one pair of factor one is dominant and the other is
रिसेसिव हो सकता है। अलील्स डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द कैरेक्टर्स अपीयर एज सच इन एफ टू जे, ये भी हो सकता है बिल्कुल। डू नॉट एनी एक्सप्रेशन, अलील्स डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द कैरेक्टर्स अपीयर, अच्छा ये पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं ये फॉलो नहीं कर रही, क्योंकि F1 जनरेशन में तो अलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे ना कहीं नहीं कहीं। फैक्टर्स अकर इन पेयर इन नॉर्मल हैप्लॉइड प्लांट्स, ठीक है। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, ये भी बात सही है। एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज़ फाउंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो सिर्फ बी वाला गलत हमारा, बाकी सारे सही है। इन अ प्लांट ब्लैक सीड कलर इज़ डोमिनेंट ओवर वाइट सीड कलर, है ना। इन order to find out the genotype of the black seed, with which of the following genotype will you cross it? To find out genotype of black seed, तो ब्लैक सीड चाहिए तो मैं कैपिटल बी को स्मॉल बी के साथ करेंगे तो कैपिटल बी स्मॉल बी आ जाएगा और वो हमारा ब्लैक सीड आ जाएंगे, है ना। ठीक है, तो कैपिटल स्मॉल बी का पिंक कलर फ्लावर स्नैप ड्रैगन प्लांट वाज क्रॉस्ड विद अ रेड फ्लावर स्नैप ड्रैगन प्लांट, वट टाइप ऑफ फिनोटाइप इज़ और एक्सपेक्टेड इन द प्रोजनी। तो इसमें हम जब मतलब ये एक तरीके से आएगा पिंक फ्लावर्ड स्नैप ड्रैगन, मतलब उसके अंदर हमारे पास रेशियो आ जाएगी कैपिटल आर और स्मॉल आर आया, है ना। उसको क्रॉस किया हमने किसके साथ, रेड के साथ, कैपिटल आर के साथ, तो करेंगे हमारे पास दो ही कलर आएंगे, एक तो रेड आएगा और एक पिंक आएगा, है ना। तो क्या आ जाएंगे, रेड एंड पिंक। वाइट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। एज पर ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज़ B पॉजिटिव, मदर इज़ A पॉजिटिव एंड चाइल्ड इज़ O पॉजिटिव। द रिस्पेक्टिव जीनोटाइप कैन बी, अब देखो यहाँ पे B और A दे रखा है तो इसका मतलब IA और IB की ही फॉर्म रहेगी, तभी तो IO आएगा ना उसके अंदर, तो वो वाली कंडीशन हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं। तो IA स्मॉल I या फिर ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है, इनमें से कोई भी हो सकता है। ये और ये होगा तो इसमें O पॉसिबल नहीं है ना। ओके, तो हमारा आंसर ए के साथ ही जाएगा। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल ABO ब्लड ग्रुपिंग। पर्सन विद ओन आई ओनली 2 of the 3 alleles, a person will have only 2 of the 3 alleles, 1 भी हो सकता है। when IA और IB are present together they express same type of sugars, हाँ ये हो सकता है ना। तो alleles I does not produce any sugar, the gene has I has 3 alleles, नहीं ये नहीं होगा। तो हम किसके साथ जाएंगे इसके अंदर, I और A और B के साथ। इन अ मैरिज बिटवीन मेल विद ब्लड ग्रुप A and female with blood group B, the progeny had either blood group AB or B, then what could be possibility of the genotype। तो इसमें ये तो मैं जैसे मैंने क्रॉस करके दिखा रखा है उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ मान के चेक करोगे कि इनमें से कौन सा हो सकता है। तो वो रहेगा जैसे इसमें आंसर के अकॉर्डिंग चले IA और IB स्मॉल I, तो उसके क्रॉस से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ब्लड ग्रुप B आ जाएगा, AB या फिर B आएगा बच्चे का, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के अंदर इनहेरिटेंस को कौन कौन शो करता है, डोमिनेंस करता है, बिल्कुल शो करेगा। कोडोमिनेंस इनहेरिटेंस को शो कर सकता है, मल्टीपल अलील्स हो गए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ब्लड ग्रुप के लिए ना, तो ब्लड ग्रुप में तो हम डोमिनेंस और मल्टीपल अलील ही पढ़ते हैं, ये तीनों तो पढ़ते ही नहीं, तो 1 2 और 3 वाला ही हमारा आंसर सही रहेगा, ठीक है। बाकी करेंगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल प्रूफ हो सके, ठीक है। ओके, टिल देन बाय बाय।